हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। इन दिस क्लास जो आपका है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंडिया के लिए फॉर द करंट सीजीपीएससी एग्जामिनेशन, ये हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में इस 100 टॉपिक को 100 करंट अफेयर को डील करेंगे। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद रिस्पेक्ट टू माई नॉलेज, और हमको जो लग रहा है कि आ सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर एग्जाम के आखिर में देख रहे हैं तो भी इसको अच्छे से देखो, एक बार और रिवाइज करके चले जाओ। इसके साथ साथ करंट अफेयर की जो क्लासेस चल रही हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इसके साथ एक और लेक्चर आएगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर छत्तीसगढ़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो आप लोगों का है, रीड आउट द एमसीक्यू, आई विल टेल यू द आंसर ऑल्सो, ठीक है। व्हेन वाज द हर घर तिरंगा कैंपेन रिसेंटली हेल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, आप पॉज करेंगे, इसमें पॉज करके आप लोग सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं अब चारों ऑप्शन को बार बार नहीं पढ़ूंगा, उससे क्लासेस बहुत लंबी होंगी। हमारा फोकस है कि 100 करंट अफेयर मटेरियल हमको समझ आ जाए, ठीक है। तो दिस टुक फ्रॉम 2 अगस्त टू 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। इस साल हमने देखा घर हर घर तिरंगा कैंपेन को पूरे देश में 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कैंपेन बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में स्ट्रक्चर्ड था। जो उसका फर्स्ट फेज था वो था 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने फेजेस में था, तो 3 फेजेस में था। सेकेंड था आपका 9th से लेके 12th तक का, और थर्ड फेज था 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2025 तक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट। याद रखिएगा, जब भी इनकरेक्ट दिखा उसको गोला लगा लेना, चाहे वो आप एग्जाम के टाइम पे भी कर रहे हो। ओनली इनकरेक्ट, ये नॉट, ये सबको गोला लगा लो। ये जो होते हैं क्वेश्चन गलत और सही करने में काम आते हैं। अभी समझ आ गया ना, 4 में से 3 सही, 1 गलत होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम स्ट्रक्चर। तो ये चारों ऑप्शन को जब पढ़ते हो आप, तो आप सही आंसर पे आओगे कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी जो है वो गलत है। तो ये इसका इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर हो जाएगा। अब डी क्या लिखा हुआ है? द मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर फॉर एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज 2%। वाई द ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट? और ये हमारा क्यों रहा? क्योंकि एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो बागवानी फसल होते हैं उनके लिए किसानों को या किसानों द्वारा दिया जाने वाला मैक्सिमम प्रीमियम 5% होता है। कितना होता है? ये 2% नहीं, 5% होता है। स्टेटमेंट ए बी सी सही क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ईल्ड असेसमेंट के लिए सैटेलाइट इमेजनरी, ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ताकि क्लेम जल्दी और बहुत एक्यूरेटली सेटल हो सके। तो ये एकदम सही हो जाता है आपका। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, ये भी सही है। खरीफ क्रॉप जैसे कि धान हो गए, मक्का हो गया, उनके लिए किसानों को प्रीमियम शेयर मैक्सिमम 2% है। तो ये 2%, यहाँ 5%, याद रखो, वही 2% से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। और सी क्या है आपका? ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राबी क्रॉप जैसे कि गेहूं, चना, उनके लिए मैक्सिमम प्रीमियम 1.5% है। तो ये 2% हो गया, ये 1.5% हो गया, बागबानी के लिए 5%। तो समझ गए आप लोग इसमें। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? वेयर डिड द कंट्रीज फर्स्ट कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस टेक प्लेस इन जनवरी 2025। 4 ऑप्शन है आपके पास: जामनगर, चांदौली, बरेली, मोहाली मोहाली। तो इसमें आंसर था आपका जामनगर। क्या है आंसर? जामनगर। सही उत्तर है ए, जामनगर। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच में मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जामनगर गुजरात में कंडक्ट किया गया था। कहां पे? मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी गुजरात में किया गया था। इससे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था वहां पे।
जामनगर के कोस्टल इकोसिस्टम जो है, माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, यूक्रेन से आते, रशिया से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। क्या है उनके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। The next topic also you can say, consider the following statement. CP Radhakrishnan took oath as the 15th Vice President of India on September 12, 2025. एकदम सही है ये वाला। 15वें हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे सीपी राधाकृष्णन और 12 सितंबर 2025 को इन्होंने ओथ लिया है। नेक्स्ट इज सीपी राधाकृष्णन सिक्योर्ड 452 first preferential vote in the vice presidential election result. Yes, he secured, एनडीए के कैंडिडेट थे और उनको 452 वोट्स सिक्योर हुए हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। धनखड़ जी थे और धनखड़ जी ने छोड़ा था क्या? वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इश्यूज, और उसके बाद नया इलेक्शन टुक प्लेस हुआ हमारे पार्लियामेंट में, एंड वी गॉट आर 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सी इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए आपको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और अपोजिशन में कौन खड़े थे इनके? बी सुदर्शन। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हराया है, ये पढ़ लीजिएगा। ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये सब भी बेसिक क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि नए चुने गए हैं, क्वेश्चन कुछ भी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इर्द गिर्द में आ सकता है, अच्छे से पढ़ लेंगे उस टॉपिक को, पॉलिटी में भी आप लोग। नेक्स्ट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट फुली वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास लोकेटेड? तो पहला ऐसा गुरुद्वारा कहां बना जो पूरा वुड का बना है? सबको पता है, ये बहुत न्यूज में था, फजलका में बना है या फजलिका में, आपको पता होना चाहिए। इसका सही और करेक्ट आंसर फजलिका है। भारत का पहला फुली वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फजलिका डिस्ट्रिक्ट के पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है, और इस यूनिक स्ट्रक्चर को दियोदार के वुड से बनाया गया है। स्पेशली आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली फिनलैंड से इंपोर्ट की गई थी वुड को उसके लिए, और इसके ओपनिंग सेरेमनी में, इसके उद्घाटन में 16 फरवरी 2023 को हुआ था इसका। और इसका विजन जो आपको पता होना चाहिए, इसका विजन किसने रखा था? तो भूपेंद्र सिंह सिद्धू जी ने। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाटो समिट 2025। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, दिस समिट वाज हेल्ड इन द हेग नीदरलैंड बिटवीन जून 25 एंड जून 25 2025। बिल्कुल सही, हेग में ही हुआ, 2025 में जून में ही टुक प्लेस हुआ था ये। करेंटली द नंबर ऑफ नाटो मेंबर कंट्रीज इज 25। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्यों होता है समझते हैं। पहले तो करेक्ट को देखते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने? इसका आंसर ए बस होगा। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, 25 नहीं 32 है। तो क्या हो गया? ए करेक्ट आंसर आपका हो गया। सिर्फ पहला स्टेटमेंट, नाटो समिट जो है आपको समझ आ गया, 2025 की जो मीटिंग है हेग में हुई नीदरलैंड में, 25 ऑफ जून को ये आयोजित की गई थी वहां पे। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज जो हैं नाटो के, वो सब आए और डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर नए टारगेट उन्होंने बनाए थे कि 5% ऑफ द जीडीपी बाय 2035 नाटो मेंबर देंगे सिक्योरिटी के लिए। अब नेक्स्ट वाला गलत क्यों हो गया स्टेटमेंट? क्योंकि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर कंट्रीज की संख्या अब फिलहाल 32 है। कितनी है? 32 है, आप सबको पता होना चाहिए। रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन के जुड़ने के बाद ये जो है मेंबर बढ़े हैं, 32 है, 32 हैं, 32 दांत होते हैं, वैसे ही 32 मेंबर हैं फिनलैंड और स्वीडन जुड़ने के बाद नाटो के। इन जून 2025 इन विच कंट्री डिड माउंट एटना वॉल्केनो इरप्ट वंस अगेन? तो माउंट वॉल्केनो इस साल का बहुत बड़ा न्यूज था 2025 में। इटली में ये माउंट एटना है जो क्या हुआ था भाई? माउंट एटना वापस से बस्ट आउट हुआ। तो सही आंसर क्या हो गया? इटली। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझे हैं आप लोग। माउंट एटना, अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
नेक्सस एकेडमी का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ जाना है नेक्सस एकेडमी का, यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक मैंने दे दिया है, आप लोगों को डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को एंड्रॉइड में और एप्लीकेशन को एप्पल iOS में, और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज फ्री रिसोर्स सेक्शन में जाके दे सकते हो। और नहीं तो वेब में देखना है तो app.nexusisacademy.in लिखिए, वहाँ रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा 44 टेस्ट अभ्यास टेस्ट सीरीज वहाँ आप दे के अपने आप को बहुत एनहेंस कर सकते हैं। और उसके तो वीडियो लेक्चर सीरीज हैं ही आपके यूट्यूब पे, तो वहां से और आप लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव जो हमारा है उसको यूटिलाइज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लोगों ने लाया है कि टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को फ्री मिलना चाहिए। तो ये 1 जनवरी से चल रहा है, बहुत स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, आप भी करिए इसमें। तो क्या बोल रहा था मैं, माउंट एटना जो है वो इटली का जो है सिसिली आइलैंड है उसके ऊपर लोकेटेड है, जिसमें 2025 में फिर से इरप्शन हुआ, और ये दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है आज की डेट में। मतलब वोल्केनो में से एक है, सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, बट सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो में से एक है पूरी दुनिया में। और इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री आप बोल सकते हो 2700 साल पुराना है, आप ये भी जान सकते हो। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेयर विल द 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सितंबर 25 टू 28? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है न्यू दिल्ली है। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट टुक प्लेस बिटवीन 25 से 28 ऑफ सितंबर के बीच कहाँ हुआ? भारत मंडलम में हुआ, भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट में आप बोल सकते हो इस इवेंट का थीम था प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। क्या थीम था? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और ये इवेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने किया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ बीइंग डेवलप्ड? कोरल रीफ क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो क्वेश्चन कोरल रीफ से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र के वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग में बनाया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका सही आंसर? वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। क्या हुआ? ये भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कोरल रीफ निवेती रॉक जगह है एक वेंगुर्ला में, उसके पास में डेवलप किया जा रहा है फिलहाल। और इस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक फीचर ये है कि इसमें एक डीकमीशन्ड वॉरशिप, जो वॉरशिप होते थे ना नेवी से, उन्होंने डीकमीशन जो हो गया उस वॉरशिप को लिया है, जिसका नाम भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, INS गुलदार। क्या है उसका नाम? INS गुलदार को यूज किया गया है वहां पे, मरीन लाइफ के लिए बेस बनाया गया है उसी को, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पेन प्रिंटर प्राइज 2025 का। एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है पेन प्रिंटर प्राइस से, तो मैंने एक बार और बोला इस साल का भी दे देते हैं, इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो इसमें क्या रहा, पढ़िए एक बार। पहला ऑप्शन है, इन जुलाई 2025 सुडानीज स्कॉटिश ऑथर लीला अबाउलीला was announced as the recipient of the prize। exactly इन्हीं को प्राइज मिला है, लीला को ही प्राइज मिला है। The prize was established in the year 2012। दिस पर्टिकुलर ईयर इज इनकरेक्ट, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है। 2025 में सुडानीज स्कॉटिश ऑथर लीला जो हैं उनको पावरफुल राइटिंग के लिए पेन प्रिंटर प्राइज दिया गया 2025 में। ये भी पूछ सकता है पेन प्रिंटर प्राइज किस चीज में देते हैं, तो राइटिंग, इन अ गुड राइटिंग आपको पता होना चाहिए, जो अच्छा पावरफुल राइटिंग करते हैं। सेकंड वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि 2012 नहीं 2009 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था इस अवार्ड को, आपको पता होना चाहिए। और ये अवार्ड नोबेल लॉरिएट प्ले राइट हेरोल्ड प्रिंट, जो प्रिंटर है, उनकी याद में दिया जाता है हर साल। 2024 में किसको मिला था? अरुंधति रॉय को मिला था यही प्राइज, तो आपको इसीलिए मैंने बता देता हूं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct with reference to the progress of India's renewable energy sector in the financial year 2024-25?
तो ये अगर हम ऑप्शन देखें तो पहले क्या लिखा है इसमें, नॉट करेक्ट। तो अभी इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे इसका मतलब। तो देखो सबको पॉज करके पहले पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ। इसका इनकरेक्ट आंसर है सी। तो वाई सी इज इनकरेक्ट, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 24-25, बिकॉज ये गलत इसलिए है, सोलार पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम नहीं हुई है हमारे देश में, बल्कि बढ़कर 3 गुना, ट्रिपल हो गई है। हर घर बिजली योजना, पीएम बिजली सुरक्षा योजना, ये सब चल रहे हैं ना आजकल। 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपए का क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। 78,000 फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, 30,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो लोग 3 किलोवाट के भर भर के क्या लगा रहे हैं, सोलार पैनल लगा रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि बिजली बनाएगा भाई घर में 350-400 यूनिट बिजली हर मंथ आपके लिए। तो ये आप बोल सकते हैं कि बढ़ा है, कम नहीं हुआ, घटा नहीं है। 9 गीगावाट था मार्च 2025 से बढ़कर 25 गीगावाट हो चुका है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बहुत बड़ा सक्सेस भी रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए क्यों सही है, इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलार कैपेसिटी 100 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, बिल्कुल सही उत्तर। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिकॉर्ड 25 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इंडिया में ऐड की गई है, जो पिछले साल से 35% ज्यादा है, 35% ज्यादा है। और जो ये आखिरी है, अंडर द पीएम कुसुम स्कीम वाला, तो यस, पीएम कुसुम स्कीम के अंडर किसानों के लिए 4.4 लाख सोलार पंप इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको। फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग 12th क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड डेडिकेटेड टू द नेशन ड्यूरिंग द छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव इन 1 नवंबर 2025? तो इन सब में आपको पता होना चाहिए 489 किलोमीटर नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन को यहाँ पे घोषित किया गया था। तो 1 नवंबर 2025 सिल्वर जुबली था, 25 साल हो गए हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ को बने, और राज्योत्सव में मोदी जी आए थे एज अ इनॉग्रेटिंग गेस्ट, और आपके एंड में आए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राधाकृष्णन जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक छत्तीसगढ़ के राज्य महोत्सव जो सिल्वर जुबली रहा, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने नवा रायपुर से 489 किलोमीटर लंबी नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल पाइपलाइन देश के लिए समर्पित की है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1950 करोड़ रुपीस आंकी गई है। और ये पाइपलाइन छत्तीसगढ़ के 11 डिस्ट्रिक्ट से नेशनल गैस ग्रिड को जोड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ लो इसको। नेक्स्ट, on which date is the World Day to Combat Desertification and Drought observed annually? तो ये 17 जून का एक दिन होता है, आपको याद रखना है। 17 जून का दिन होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम था टू रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। क्या था? रीस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, देख सकते हैं आप लोग। और इसका मकसद क्या रहा? लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट जैसे समस्याओं के प्रति अवेयरनेस फैलाना हमारे देश में या पूरे दुनिया में, भाई साहब ये भी बोल सकते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country became the first in the Caribbean region and the 8th in the world to officially adopt भीम यूपीआई इन जुलाई 2025? भीम यूपीआई से हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, और स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? भीम यूपीआई से आप फोन पे से कर रहे होगे, कोई गूगल पे से कर रहा होगा, कोई क्रेड से कर रहा होगा, मन मर्जी के मालिक हो भैया। मैं भीम यूज करता हूँ, सरकारी ऐप है, बहुत छोटा सा ऐप है। तो भीम यूपीआई क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है और एनपीसीआई उसको बनाता है, और उसी के ही फ्रेमवर्क पे फोन पे गूगल पे वर्क करते हैं सारे। भले वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, तो एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी बोल सकते हो, या एक लेवल ऑफ आपको इजीनेस और मिल जाती है, बहुत सारी एड ऑन सर्विसेज मिल जाती हैं। भीम यूपीआई फिलहाल ट्रिनाडा एंड टोबैगो इन्होंने अडॉप्ट किया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर क्या है? ट्रिनाडा एंड टोबैगो। जुलाई 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ विजिट किया, और इस विजिट के दौरान ट्रिनाडा एंड टोबैगो ने ऑफिशियली भीम यूपीआई को अडॉप्ट किया। क्या किया? ऑफिशियली भीम यूपीआई को अडॉप्ट किया, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जो आपका ट्रिनाडा जो है ना, ये कैरेबियन रीजन का पहला और दुनिया का आप बोल सकते हो 8वां देश, कौन सा देश बना, 8th नंबर का देश बन गया जिसने यूपीआई को अपनाया है। मॉरिशियस और जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पहले ही अपना लिया है, मॉरिशियस, फिजी, बहामास, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 27th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न रीजनल काउंसिल हेल्ड ऑन जुलाई 10 2025। तो ईस्टर्न रीजनल काउंसिल का जो 27th मीटिंग था वो रांची में हुआ, झारखंड की राजधानी रांची, सही आंसर है रांची, झारखंड। ईस्टर्न रीजनल काउंसिल 27th मीटिंग विच टुक प्लेस इन 10th ऑफ जुलाई 2025। तो ये आपको पता होना चाहिए उस जगह जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड इफको अनाउंस द establishment of its first overseas nano fertilizer plant in June 2025। तो इफ्को ने अनाउंस किया है कि वो ब्राजील में अपना एक नया प्लांट डालेंगे, करेक्ट आंसर ब्राजील है। जून 2025 में इफ्को ने अनाउंस किया कि वो अपना पहला ओवरसीज मतलब देश के बाहर नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील के कुरिटिबा शहर है, वहां सिटी है, वहां पे लगाएंगे। और ये इफ्को और ब्राजीलियम एक कंपनी है नैनोफर्ट, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर रहेगा। ब्राजील एग्रीकल्चर के में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए वहां नैनो फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ रही है, हाई है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा इस चीज से, आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 17th ब्रिक समिट। तो 17th ब्रिक समिट आप लोगों ने किसी ने फॉलो किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा। द समिट was held in Kazan, रशिया from July 6 to 7। बिल्कुल गलत, पहला वाला तो एकदम ही गलत हो जा रहा है क्योंकि ये रशिया में इस साल हुआ ही नहीं है, ये ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ दिस समिट वाज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल ग्लोबल साउथ की बात हुई इसमें, आंसर इसका बी है। तो मैं समझाता हूँ क्या कहाँ हुआ है, वाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 सही क्यों है। 17th ब्रिक समिट का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों हो जाता है, 17th ब्रिक समिट 2025 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में होस्ट किया गया था, रशिया में नहीं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ब्राजील की अध्यक्षता में प्रेसिडेंटशिप में ब्राजील के प्रेसिडेंट जो थे लूला दा सिल्वा, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप की इसकी, आपको पता होना चाहिए। 16th जो समिट था ना इसके पहले वाला, वो रशिया में हुआ था, कजान में। ये कंफ्यूजन के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन में डाला जाता है, ठीक है। कि पिछले साल कजान कजान पढ़े होंगे आप सब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सिमलीपाल नेशनल पार्क। कहाँ है सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में है। तो देखते हैं, पहले चारों ऑप्शन को देखो। नॉट करेक्ट बोला मतलब 3 सही होगा इसमें। पहले तो इसका आंसर देख लो, 20 का आंसर है, मतलब बी एक गलत आंसर है, ये तीनों सही हैं। तो क्यों है अब एक एक करके समझाता हूं मैं। बी भाई फैक्चुअली इनकरेक्ट है एकदम। हालांकि 1980 में सिमलीपाल को नेशनल पार्क बनाने का इंटेंशन बहुत डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने वहां पे, लेकिन जो फाइनल नोटिफिकेशन था वो आप बोल सकते हो नेशनल पार्क की स्टेटस अप्रैल 2025 में जारी हुई है इसके लिए। तो इसलिए टेक्निकली ग्राउंड पर 1980 स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही। क्यों हो गया पहला वाला, आप देख रहे हो ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल सही। सिमलीपाल जो है 845.70 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अभी बढ़ भी जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे इट इज होम टू 361 स्पीसीज ऑफ बर्ड, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट, which district in Mizoram has been declared the most affected in the recent outbreak of African swine fever। तो एक सियाहा डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहा, आपको पता होना चाहिए। मिजोरम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने अप्रैल 2025 में रिपोर्ट किया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, मतलब फैटिलिटीज हुई हैं, वो आपका सियाहा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। टोटल 3050 पिग की डेथ हुई थी वहां पे, और ये डिस्ट्रिक्ट म्यांमार के बॉर्डर के पास है, आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये भी पूछ सकता है कि जो बीमारी का नाम है ना किसको होता है करके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो ये आपको पता है स्वाइन को, पिग को होता है, ठीक है।
Which of the following statement is factually incorrect regarding the tragic Air India flight AI-171 accident en route from Ahmedabad to London on June 12, 2025? तो जो अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी, आप लोगों को पता है, एक आदमी उसमें बच गए जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, और सब के सब की आप बोल सकते हो फेटल इंसिडेंट था ये. They died in the crash. And currently the report of this air accident has been put forward. जो ब्लैक बॉक्स है उसके, ब्लैक बॉक्स कौन से कलर का होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑरेंज कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बहुत न्यूज में था इस साल. दे हैव पुट ऑन ऑल द ब्लेम टूवर्ड्स द पायलट्स, बट जो एयर इंडिया ये ड्रीम लाइनर है 171, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल खराबियां आ रही हैं, और ये प्रूवन है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर विसिल ब्लो भी किया हुआ है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़. बोइंग और एयरबस दो ही बड़ी कंपनियां हैं पूरे दुनिया में, एंड दे रूल, यूएस रूल थ्रू दीज कंपनीज, बोइंग से, तो इनका डूबना उनकी इकोनॉमी के डूबने के बराबर है. तो हमेशा पायलट पे ही ब्लेम डाला जाता है, उनके प्लेन में कोई खराबी हो ही नहीं सकती. दैट दे वांट टू नो एवरीबडी, ये पीपल को कि ऐसा है, बट देयर आर इश्यूज जिसमें जो खुद बनाते हैं ये बोइंग को खुद बोल देते हैं कि हम उस पर ना बैठें, तो वी शुडेंट गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग. बट आर पायलट्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड पायलट्स. जब भी फ्लाई करोगे आप या करते हो तो आपको पता है कि दे आर वेरी ग्रेट, हमारे इंडिया के जो पायलट्स हैं, देयर इज नो इशू अबाउट इट. जो बोलना है बोले यूएस के लोग. नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर है आपका सी. क्यों इनकरेक्ट है देखते हैं, चलो आंसर को. आंसर सी जो है उसमें एक टेक्निकल एरर है, वहां लिखा है बोइंग ड्रीम लाइनर. क्या लिखा है? बोइंग ड्रीम लाइनर 747, ठीक है. असल में ड्रीम लाइनर सीरीज जो है बोइंग 787 होती है. तो ये यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा ये जो ये AI-171 था ना, वो 747 नहीं था, 787, ड्रीम लाइनर 787 है. तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे टिक करना था. देखो इतने भी छोटे चीजों में घुमाया जा सकता है आपको. तो ये एक्सीडेंट बोइंग 787 का था, ठीक है, ड्रीम लाइनर का था, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सही क्या हो गया? पहला ए. क्यों? प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद आपका वहां पे एक मेघानी नगर है जहां बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर टकरा गया था. आप सबने देखा होगा, सिर्फ एक पैसेंजर रमेश विश्वास कुमार सरवाइव कर पाए इसको, और इस आप बोल सकते हो एक दुखद इंसिडेंट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी की भी मृत्यु हो गई थी. तो ये एकदम सही हो जाता है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट नेक्स्ट whom did the central government appoint as the new deputy governor of the Reserve Bank of India RBI on April 2, 2025? तो पूनम गुप्ता जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई क्या बनी है? डिप्टी गवर्नर बनी है. आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया है, और इनकी अपॉइंटमेंट 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस किया गया. इन्होंने 2 मई 2025 को चार्ज संभाला है. इनका टेन्योर कितने साल का होगा? 3 साल का होगा, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू, consider the following statement. According to the World Bank, India's Gini index stands at 25.5 in year 2022. ये ऐसा बोल रहा है भाई, तो बिल्कुल सही है, 25.5 ही था. This makes India the 4th most equal country in the world after the Slovak Republic, Slovenia and Belarus. तो ये भी बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट. समझा देता हूं मैं क्या हो रहा है इसमें. स्टेटमेंट 1 कहीं पढ़ोगे तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स जो है स्कोर 25.5 रहा. गिनी इंडेक्स क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो गिनी इंडेक्स इन इक्वालिटी को मेजर करता है. जीरो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है इसमें, ठीक है. 100 मतलब, सॉरी, तो 25.5 का स्कोर मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी को दर्शाता है हमारे देश में. कैसे मिला ये स्कोर नहीं पता, इनइक्वालिटी तो बहुत लगती है भाई साहब. नेक्स्ट इज, दिस मेक इंडिया द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द ये. तो इस स्कोर के तहत हम चौथा सबसे इक्वल कंट्री बन जाते हैं इन 3 कंट्री के बाद में. पढ़ लीजिए इसको. नेक्स्ट इज,
along with the new Vidhan Sabha, which of the following cultural landmark was inaugurated by PM Modi in Nava Raipur on 1st November 2025? तो ये तो मैंने बता रखा है कई बार, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये नवंबर के करंट अफेयर में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो सही आंसर क्या है? 1 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे के दिन नए रायपुर में प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो आते हैं, हमारे नए विधानसभा की बिल्डिंग के साथ साथ शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल आपका जो है उसको, फिर ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम जो है फाइटर म्यूजियम, उसको भी उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं। वीर नारायण सिंह सोनाखां के जमींदार थे और 1857 की जो क्रांति थी उसमें छत्तीसगढ़ के सबसे पहले फर्स्ट मार्टियर, पहले शहीद माने जाते हैं। और ये म्यूजियम जो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के कंट्रीब्यूशन को डेडिकेट किया गया है और इसे इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका वीर गुंडाधुर कौन है? मेमोरियल जो म्यूजियम है वो ये बस्तर के भूमकाल जो रिवॉल्यूशन था या विद्रोह था जो 1910 में हुआ था उसके हीरो थे गुरु घासीदास। तो आपको पता सतनाम पंथ के आपके क्या हैं? गुरु घासीदास जी रिफॉर्मर रहे हैं। ठीक है, तो आप पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द न्यू छत्तीसगढ़ विधानसभा बिल्डिंग डबल आ गया क्या? हाँ, इनॉग्रेटेड ऑन 1 नवंबर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। पहले चारों ऑप्शन को पॉज करके पढ़िए आप सब लोग, और आप पढ़ लोगे तो आप पहुंचे होगे आंसर डी तक। क्यों पहुंचे होगे आंसर डी तक? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नॉट करेक्ट बोला है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्यों गलत है। ऑप्शन जो है आपका डी है वो स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि वही हमारा आंसर है यहाँ पे, इसलिए वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसी बोल दूं तो कैसा लगेगा, गलत हो जाएगा ना। तो नया विधानसभा बिल्डिंग का जो डिजाइन है न्यू दिल्ली के जो पार्लियामेंट हाउस है उसके ऊपर बेस्ड बिल्कुल नहीं है। इसका डिजाइन पूरी तरह मेक इन छत्तीसगढ़ कंसेप्ट पर है। 80% इंडिजिनस मटेरियल लगे हैं वहां पे, जिसमें लोकल छत्तीसगढ़ कल्चर, बस्तर का आर्ट, ट्राइबल मोटिव, जैसे धान की बालियां लगी है वहां, राइस ग्रेन है, उनका यूज किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर जो है धरती धुरंधर थीम को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका सही है, 324 करोड़ रुपया लगे हैं उसको बनाने में। ग्रीन बिल्डिंग है, पूरा सोलार पावर्ड है वो, और इसकी कैपेसिटी 200 लेजिस्लेचर की है। कितने की है? 200 लेजिस्लेचर की है, मतलब 50-100 साल के लिए बना दिए हैं। कितना भी अभी पॉपुलेशन बढ़े, अभी तो 90 है, बढ़ जाएगा डिलिमिटेशन 26 में होने के बाद 130 हो जाएंगे, 126 हो जाएंगे, फिर 1-2 बार डिलिमिटेशन हो जाएगा, 36-46 तक चल जाएगा अभी वाला। पढ़ लो ये सबको। ठीक है, नेक्स्ट। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कमला प्रसाद बिसेसरा वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री इन अप्रैल 2025? तो ये आपका ट्रिनाडा एंड टोबागो है, आपको पता होना चाहिए। ट्रिनाडा एंड टोबागो, कमला प्रसाद जो है उनको अप्रैल में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने मई 1 को शपथ ली है और ये इनका सेकेंड टर्म है वहां पे। वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मोदी जी भी इस साल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जुलाई 2025, which country hosted the World Championship of Magic where the famous mentalist and magician सुहानी शाह received the बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड? तो ये इटली में हुआ था आपका। सुहानी शाह के शोज तो आप सबने देखे होंगे, वो गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक FISM इटली 2025 में, इसको ओलंपिक ऑफ मैजिक भी बोला जाता है। वहां पे जाती हैं वो, और बेस्ट मेंटलिस्ट का किताब, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड उनको मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने तो उनको लाइव भी देखा है सुहानी शाह को। ठीक है, नेक्स्ट इज which film won the best film award at the 16th Indian Film Festival of Melbourne 2025 in August 2025? तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम बाउंड, क्या हो गया नाम? होम बाउंड। द सही आंसर इज होम बाउंड। ठीक है, अच्छी मूवी है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, वहां पे हुआ था 16th इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025। वहां पे होम बाउंड ने बेस्ट फिल्म, ईशान खत्तर है उसमें, का अवार्ड जीता है वहां पे। ठीक है, इस फिल्म के लिए नीरज घायवान जो उनके डायरेक्टर हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है वहां पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभिषेक बच्चन को भी वहां अवार्ड मिला है, आई वांट टू टॉक। नेक्स्ट, हु विल
बी अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज एज अनाउंस्ड ऑन जून 18 2025। तो सुशील शुक्ला को मिलेगा ये अवार्ड, मिला है ये अवार्ड, आपको पता होना चाहिए। 18 जून 2025 को साहित्य अकेडमी ने बाल साहित्य पुरस्कार की जो घोषणा की थी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के लिए सुशील शुक्ला को चुना गया है। ये अवार्ड जो है ना चिल्ड्रंस लिटरेचर में उनके योगदान के लिए दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नंदनी सेन गुप्ता जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है, इसी में इंग्लिश लैंग्वेज की विनर रही हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी पूछा है तो इसलिए सुशील शुक्ला है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान वय वंदन योजना लॉन्च्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 2025। अगर इसको देखते हैं हम लोग तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें, द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द आयुष्मान वय वंदन योजना फॉर सीनियर सिटीजन ऑन 28 अप्रैल 2025। बिल्कुल सही, चुनाव थे ना। नेक्स्ट, अंडर द स्कीम सीनियर सिटीजन एज 70 ईयर्स एंड अबव विल बी प्रोवाइडेड विद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 10 लाख पर एनम। बिल्कुल सही, 10 लाख रुपए तक के ये, तो इसका आंसर बी ये हो जाएगा, सी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, पढ़ लीजिए बस। नेक्स्ट इज, where was the first assembly of the International Big Cat Alliance held on 16th June 2025? बिग कैट मतलब टाइगर की बात हो रही है भाई, बिल्ली की नहीं, बिग कैट टाइगर को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका न्यू दिल्ली में होता है ये। सही आंसर न्यू दिल्ली है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली जो है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, पहला असेंबली था 16 जून 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। IBCA एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको इंडिया ने शुरू किया है ताकि बिग कैट्स जैसे कि टाइगर, लॉयन, लिपार्ड, ये सब होते हैं ना, ये सारे को बिग कैट्स बोलते हैं, उनको कंजर्व किया जा सके। और इस मीटिंग को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने प्रिसाइड किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट? पढ़िए सबको, 3 सही है 1 गलत है मतलब, तो इसमें सेकंड वाला आपको गलत दिखेगा। बुलबुल V2 हैज अ P90 लेटेंसी ऑफ 0.9 सेकेंड। देखो, बुलबुल V2 मॉडल की P90 लेटेंसी स्पीड डिले जो है 0.39 सेकेंड्स है, जो बहुत फास्ट है, और ऑप्शन में जो दिया है बहुत लेट दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इनके कॉम्पिटिटर हैं 11 लैब्स करके, उनकी लेटेंसी है 0.94 सेकेंड, तो ये पता होना चाहिए। ए क्यों सही है? तो बुलबुल जो V2 मॉडल है वो 11 इंडियन लैंग्वेजेस में नेचुरल वॉइस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। प्राइसिंग की बात करें तो 15 पर 1000 कैरेक्टर है इसका, और ये ग्लोबल कॉम्पिटिटर जो है ग्लोबल 11 से लगभग 5 गुना फास्ट है, तो ये बिल्कुल सही, 5 टाइम फास्ट है। ये स्पीड जो है ना, ये स्पीड ये 11 लैब्स की दी हुई है, पढ़ लीजिए इसको। और नेक्स्ट, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 इन जुलाई 2025? तो ये आपका है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वर्षा देशपांडे को मिला। किसको मिला है? वर्षा देशपांडे को। महाराष्ट्र की सोशल एक्टिविस्ट हैं वर्षा देशपांडे, उनको इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। राजेंद्र सिंह कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको हम। सुनीता नारायण कौन है? ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। दीपक कुमार कौन है? ये ऐसी जेनरिक नेम है, बोल के रखो, कोई ऐसा है नहीं, मेरे को तो नहीं पता कोई ऐसा अलग से हो। दीपक कुमार कोई हो तो अच्छी बात है। On 5th August 2025, the Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of Jaiprakash Association Limited by which company? तो डालमिया सीमेंट जो है भारत लिमिटेड, उन्होंने इसको एक्वायर करने की बात कही है। सही आंसर है आपका, CCI ने 5 अगस्त 2025 को अप्रूव किया है कि डालमिया सीमेंट जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को 100% एक्वायर कर सकता है, और ये सीमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, who has taken as the 7th Secretary General of the Commonwealth on 1st April 2025? तो कॉमनवेल्थ के 7th सेक्रेटरी जनरल बने शिरले अयोरकोर बॉशवे, ठीक है। तो ये आपको नाम सीधा पता होना चाहिए। और क्यों इसलिए मैं इसको इसको न्यूज में डाला है मैंने, इंटरनेशनली आ गया तो वो पहली अफ्रीकन वुमेन है जो इस पोजीशन पर पहुंची है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरो इंडिया 2025। क्या बोल रहे हैं? एरो इंडिया 2025 के हिसाब से पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। द 15th एडिशन ऑफ दिस इवेंट वाज हेल्ड फ्रॉम 10th of February to 14th
एट द एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दिस इवेंट हैज बीन हेल्ड सिंस 1999, बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन है बी बस सही होगा। 1996 से ये हो रहा है, कब से? 1996 से। तो आपको पता होना चाहिए एरो इंडिया 2025 15th एडिशन था जो 10 से 14 फरवरी हुआ, और ये 25 में कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन August 10, 2025, Prime Minister Narendra Modi flagged off India's longest route Vande Bharat Y वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन विच रूट। तो नागपुर से पुणे सबसे लंबा आज तक का वंदे भारत इन्होंने लॉन्च किया था, पीएम मोदी ने 10 अगस्त को किया था ये, ठीक है। नागपुर अजनी जो जगह है वहां से लेके पुणे वंदे भारत फ्लैग ऑफ हुआ था उस टाइम। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है वंदे भारत के लिए। 881 किलोमीटर का है ये, 12 घंटे, 12 आवर्स, घंटे लिखा हूं मैं, देख रहे हो आप लोग, 12 आवर का है इसका जर्नी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत पॉपुलर रूट है नागपुर से लेके वहां तक। वंदे भारत आर ग्रेट ट्रेन, गुड ट्रेन्स, बट मेरे को तो कभी कभी समझ नहीं आता है, जब ट्रेन्स की जनसंख्या की इतनी कमी है तो स्पीड ठीक है, मैं मान रहे हैं कि हम स्पीड बहुत अच्छा है, एक प्रीमियम क्लास है, काफ़ी महंगी ट्रेन है, बट बीइंग अ कंट्री विच नीड्स अ लॉट ऑफ train infrastructure, railway infrastructure, we should focus on the infrastructure of railway which are for the downtrodden people या the maximum number of people जिसमें travel करें। there should be not a pride कि हमने वंदे भारत बहुत बना दिया, तो क्या ही हो जाना है वंदे भारत बना के? आप 6 घंटा जल्दी पहुंच जाओगे, जिसके पास बहुत पैसा है वंदे भारत ट्रेवल करें, वो एयर फ्लाइट से चले जाएं। तो बेसिक जो मिडिल क्लास या बोल सकते हो आप जो एक्चुअल इंडियंस हैं उनके लिए तो इसमें कोई बेनिफिट ऐसा लगता नहीं है मेरे को। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो गवर्नमेंट शुड बड़े बड़े ट्रेन फ्लैग ऑफ करने से ज्यादा अच्छा है एक मिडिल रेंज की ट्रेन फ्लैग ऑफ करे लगातार। नेक्स्ट इज द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा was सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन जून 21, 2025। बिल्कुल सही, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। द मेन थीम ऑफ द डे इन 2025 वॉज कनेक्ट द यूथ। बिल्कुल गलत। तो ए इसका आंसर होगा। क्या था इसका? कनेक्ट द यूथ। योगा का उपदेश ग्लोबल हेल्थ और होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करना था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इस साल का थीम था वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। ये तो सबको पता है 21 को हुआ, तो हर साल उसी डेट पे बनाते हैं, तो उसमें दिमाग लगाना भी नहीं था अपने को। यहाँ पे बस कैच था कि कौन से नंबर पे हुआ, तो ये 11th था, तो ये याद रखना था 11th, ये डेट तो सबको पता था। ये कनेक्ट द यूथ नहीं था, वन अर्थ वन हेल्थ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन May 2025? तो वो है एंगमो, चोंगजिन एंगमो। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर क्या है? चोंगजिन एंगमो। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट चांगो विलेज की रहने वाली 29 वर्षीय 29 ईयर फीमेल चोंगजिन एंगमो ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, और वो ऐसे करने वाली पहली विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन वुमेन बन गई है। ग्लोबल लेवल पर 5th ऐसी वुमेन है वो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन गाइज? आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? और अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन है, इफ यू गाइज आर फीलिंग कि रिवीजन नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीजें हम भूल जा रहे हैं, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू टेल यू कि आप इंटरव्यू भी बैठोगे, मेंस भी बैठोगे, और आप पेपर निकाल भी लोगे, तो भी नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करोगे रैंक सुधारने के लिए, तो भी यही फील आएगी। तो अगर किसी को कोई ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, एंग्जाइटी एंग्शियसनेस हो रहा है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन की क्या होगा कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, आएगा 22 तारीख, निकल जाएगा 22 तारीख। हमारा काम है अभी पढ़ना, एक डिसिप्लिन से पढ़ना, एक टाइमलाइन बना के पढ़ना, वो करिए आप लोग। ज़्यादा दिमाग लगाने से चीज़ें गड़बड़ाती हैं। तो और इफ़ यू फील कि नहीं हो पा रहा कोप अप, या आपका टाइमलाइन नहीं बन पा रहा, अभी भी बहुत टाइम है, डू कॉल मी, डू मैसेज मी, आई विल हेल्प यू। नंबर आप लोगों के पास है ही मेरा 7009748991। डू कॉल मी, डोंट हेजिटेट ऑन दैट, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिए, वी नेक्सस एकेडमी इज विथ यू। आपको पेपर निकलवाएंगे हम, पेपर निकलेगा आप सबका। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो वो 3rd ऑफ मार्च होता है। कब होता है? 3rd ऑफ मार्च, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल मनाया जाता है, और 2025 में इसका थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल प्लेनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 9th इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 7th मई 2025? तो इट हेल्ड ऑन सिंगापुर, सिंगापुर में इसका हुआ, आपको पता होना चाहिए। 9th इंटरनेशनल मैराइन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, टोटली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। ठीक है, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक इस इवेंट को वहाँ ऑर्गेनाइज किए। और ये इवेंट ट्रेडिशनल यूथ पार्लियामेंट का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन। इसमें मेन मकसद यूथ, आप बोल सकते हो जो जनरेशन है उसको पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ना है, ताकि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें आगे बढ़कर। तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट राउंड होता है, फिर स्टेट लेवल राउंड होता है और फिर नेशनल राउंड होता है। अब बहुत अच्छा बोल रहे थे बच्चे इसमें, आई हैव सीन, बहुत अच्छा था इस साल का। वेयर वॉज आर यूथ, some of the youth are going in another direction and some of the youth are going in a crazy good direction। तो आपको भी वो गुड डायरेक्शन वाले को चुनना है, ठीक है, so that we can evolve ourselves and our country also। where was the world health summit रीजनल मीटिंग 2025 हेल्ड ऑन अप्रैल 25-27? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ आपको पता होना चाहिए, सही आंसर न्यू दिल्ली है। वर्ल्ड हेल्थ समिट की रीजनल मीटिंग 25 से 27 अप्रैल न्यू दिल्ली में हुई थी इस साल पे। इसका थीम था स्केलिंग एक्सेस टू एंश्योर हेल्थ इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वंतारा। वंतारा बहुत न्यूज में था भैया, मुकेश भैया जो है, मुकेश अंबानी जी, उनका कुछ है ये सिस्टम, तो मोदी जी से उनका डायरेक्ट है बातचीत। तो ऑन 4 मार्च 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वंतारा वाइल्ड लाइफ, जो अभी शादी हुई थी ना जिनकी, एक मेट गाला वाली शादी 5 दिन की, उन्हीं का है ये पूरा। अनंत अंबानी जिनका नाम है ना, राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी की शादी हुई, जो ये भाई साहब जो है उन्हीं का ये एक है, यही देखते हैं वंतारा अंतारा को। हाथी वाथी पाल रखे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं वहां पे ये। मैंने तो देखा कि एक कोई न्यूज चैनल का एंकर था, वो वंतारा को शूट करने गए हुए थे और उनको वो हाथी को खिलाने वाली खिचड़ी खिला रहे थे और वो खा भी रहे थे। तो ग्रेट ग्रेट मीडिया ऑफ इंडिया, व्हाट वी कैन से। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Vantara Wildlife Conservation Rescue and Rehabilitation Center in Jamnagar, Gujarat. Exactly, it is correct. Spread over 3500 acre within the Reliance Jamnagar Refinery Complex. This sanctuary serves as the Center for Wildlife Care and Conservation. This is also correct. ठीक है, तो ये Reliance Group का ही है। चलो next is, which of the following statement regarding to the Navya initiative is not correct? अगर नॉट करेक्ट लिखा है मतलब 3 सही है इसमें, तो इसमें 3 सब, इसको पॉज करके पढ़िए आप, तो ए, सी और डी सही दिखेगा और बी आपको गलत दिखेगा। क्यों गलत दिखेगा ये मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो नव्या स्कीम सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में है, बल्कि 10 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बल्कि 19 स्टेट में, 19 स्टेट में 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। ये 10 जो लिखा है ना, ये 27 होता तो सही होता हो। 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ए सही क्यों हो गया? टारगेट ग्रुप 16 से 18 ईयर की एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, मिनिमम क्लास 10 पास जिन्होंने किया हुआ है, और फोकस नॉन ट्रेडिशनल रोल्स पर है, जैसे ड्रोन असेंबली हो गई, सोलार पीवी इंस्टॉलेशन हो गए, उन पे। ठीक है, सी क्यों सही हो जा रहा है? इसका लॉन्च बिल्कुल सोनभद्रा उत्तर प्रदेश से ही किया गया है। और डी क्यों सही हो गया? मकसद क्या है? लड़कियों को सेल्फ रिलायंट बनाना है इसका मेन मकसद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ लीजिए इसको पूरा अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2025। तो अगर इसको हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन देखो आप, दिस ईयर प्रोफेसर श्याम सुंदर राय वाज ऑनर्ड विद द नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। बिल्कुल सही, ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो श्याम सुंदर राय जी को ऑनर किया गया। श्री सुशुभन नियोगी वाज ऑनर्ड विद द नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024। तो ये भी एकदम सही है, तो ये आंसर आपका बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। Next, consider the following statement related to the list of most livable cities in the world, Global Livability Index released in June 2025। तो अगर इसको देखते हैं, दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल गलत। क्यों?
क्योंकि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है। कौन? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इन दिस इंडेक्स द सिटी ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन। बिल्कुल गलत। क्यों गलत हो गया? इसको कोपनहेगन, कोपनहेगन जो है डेनमार्क में, उसको हासिल किया है। वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जो है ये सेकेंड नंबर पर रहा था, ठीक है। कोपनहेगन फर्स्ट नंबर पर था, जो आपका डेनमार्क में है। और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रिया जो है ना, आप लोगों ने डीडीएलजे देखा है, वहां ज्यूरिच करके एक जगह दिखाया था, उस ज्यूरिच के साथ टाई हुआ था इसका। ये देखो, कोपनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, जिनीवा स्विट्जरलैंड। इंडिया कहाँ है कोई पता नहीं हमको। हम लोग का लिवेबिलिटी इंडेक्स जाए भाड़ में, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग को, मिल जा रहा बहुत है भाई साहब। सांस वांस ले लो, लिवेबिलिटी में कभी नहीं हो पाएगा। साफ सुथरा हमको नहीं मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट देख रहे हो दिल्ली में क्या हो रखा है, गैस चेंबर बन रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक पास्ड अवे ऑन 5 अगस्त 2025। एकदम सही। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे पहले। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 17-18। बिल्कुल सही है, भी है, बिहार के भी हुआ करते थे भाई। ये तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही हो गया। अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर के थे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following fact is not correct regarding the expansion of credit guarantee scheme for startups? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा को पढ़ो आप लोग, पॉज करो, अच्छे से पढ़ना है एक एक लाइन को। आपको आंसर मिलेगा सी। मैं इसको पढ़ने लगूँ 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, वरना मेरे को क्या पढ़ दूँ मैं, 5 घंटे की क्लास बन जानी है इस पे। तो ये देखो सी इसका आंसर होगा। क्यों होगा मैं समझा रहा हूँ। इसका आंसर समझो। द एनुअल गारंटी फी, the annual guarantee fee for startup in 27 champion sector has been reduced from 2% per annum to 0.5%। तो ये एकदम सही हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज वाई सी इज करेक्ट। वाई सी इज करेक्ट मतलब सी इज इनकरेक्ट ना। 27 चैंपियन सेक्टर के स्टार्टअप के लिए एनुअल ग्रोथ को 2% से घटाकर 1% कर दिया गया है, 1% नहीं है। तो ये आपका 0.5 दिया था यहाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 1% है, ठीक है, 0.5 नहीं है यहाँ, 1% होता तो फिर सही होता ये। अब ए क्यों सही हो गया इसमें, ए क्यों सही हो गया आपका, ये यहाँ पे लिखा होगा ए क्यों सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा समझिए। गारंटी की जो कवर की लिमिट है वो 10 करोड़ से बढ़ाकर अब 20 करोड़ कर दी गई है, तो एकदम सही हो जा रहा है ये। बी क्यों सही हो जा रहा है, कवरेज अब 85% है लोन अप टू 10 करोड़ और 75% है लोन अबव 10 करोड़ के लिए, तो ये भी सही हो गया। डी क्या है, इससे स्टार्टअप को R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए इजिली फंडिंग मिलेगी, तो ये भी एकदम सही हो गया। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैंग ई मिशन ऑफ चाइना। तो ये जो चैंग ई मिशन इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मिशन एम्ड एट स्टडिंग द मून। एग्जैक्टली जैसे हम चंद्रयान लाते हैं, ये चैंग ई बोलते हैं उसी को, ऐसी टाइप से मिशन को। दिस मिशन वॉज लॉन्च इन मार्च 2025। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि लॉन्च ईयर इसका प्लान किया गया 2026 में, अभी होगा, ये हुआ नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्यों गलत हो गया, चैंग ये मिशन मार्च 2025 में नहीं लॉन्च हुआ है, इसका लॉन्च ईयर मतलब प्लान्ड ईयर है 2026 का मार्च के आसपास, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्टी क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर हेल्ड इन फेब 2025। तो पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में अभी ऑर्गेनाइज किया गया है 24-25 फरवरी के आसपास। दुनिया का पहला कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग का था। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द क्लास इज ओवर, अब आधा बच्चा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करते हैं चलो। दिस इज द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। This exercise was conducted at various location in North India from 26 से। ये क्वेश्चन ना फ्रेम ही गलत हुआ है, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025, इसको बता देता हूँ मैं, गलत नहीं बोल सकते, यहाँ लिखना भूल गए हैं लोग, टाइगर क्लॉ, ठीक।
ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू या रिगार्डिंग एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025। अब ये क्वेश्चन सही बन गया। दिस इज द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका बिल्कुल सही है, पहला ऐसा एक्सरसाइज था ये। दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट वेरियस प्लेस इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 26 मई से 10 जून, एकदम सही। अब दोनों आंसर सही हो गया। ये इंडिया और यूएसए के बीच पहली बार इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज था जिसका नाम टाइगर क्लॉ रखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टाइगर क्लॉ कौन कौन सी कंट्रीज के बीच होता है, इंडिया और यूएस के बीच पहली बार हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बात थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था ये। और ये एक्सरसाइज जो है 26 मई से 10 जून तक नॉर्थ इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द सी फ्लड सिस्टम। तो ये देखते हैं सी फ्लड सिस्टम से रिलेटेड कौन सा नहीं है, मतलब 3 सही होगा इसमें, तो बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। सबसे पहले समझो कि बी गलत है, क्यों? सी फ्लड सिस्टम को सिर्फ CWC ने नहीं बनाया, बल्कि सीडैक, जो सीडैक है ना पुणे, और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, दोनों ने मिलकर जॉइंटली डेवलप किया है। तो यहाँ पे सीडैक भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन नाउ। नेक्स्ट इज आपका ए क्यों सही हो गया? ये 2 दिन पहले विलेज लेवल तक फ्लड फॉरकास्ट कर देता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। इसका मेन काम ही है 2 दिन पहले बता देगा फ्लड आने को है ये फ्लड। और यहाँ पे सी क्यों सही हो जा रहा है? ये फ्लड मैप और वाटर लेवल प्रिडिक्ट करता है, बिल्कुल सही। सी में लिखा है ना, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फ्लड इनंडेशन मैप एंड वाटर लेवल प्रिडिक्शन, बिल्कुल सही। दिस सिस्टम यूज 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग, एग्जैक्टली ये इसी को यूज करता है, 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जुलाई 2025 फॉर व्हाट पर्पस was an amount of 1000 करोड़ approved under the प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो किसान संपदा योजना के लिए आपको सी इसका आंसर होगा। क्यों था सी इसका आंसर? कैबिनेट जो है उसने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1000 करोड़ जो है स्पेसिफिकली 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट और 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए अप्रूव किया है हमारे देश में। इससे होगा क्या? फूड वेस्टेज कम करना के लिए हमने इसको खोला है कि फूड वेस्टेज जो है कम होगा, और क्वालिटी चेक करने के लिए भी बहुत जरूरी था ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसी के लिए इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच इज नॉट करेक्ट बोल रहा है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन नॉट वाले ज्यादा डाले हैं क्योंकि उसे 3 टॉपिक आप समझ पा रहे हो। सही हमको जानना है ना, गलत क्वेश्चन आंसर थोड़ी नहीं जानना है ज्यादा हमको यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपका सी। पॉज करके पढ़े करो, ठीक है। सेनेगल बिगन एफर्ट को जो एफर्ट जो ये आपका है सेनेगल began effort to eliminate trachoma in 1990 and conducted first national survey in 1995। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत हो जा रहा है ये आपको समझना है, क्यों इनकरेक्ट है। सेनेगल ने अपना पहला नेशनल सर्वे 2000 में किया था, पहली बात तो सन 2000 में पहली बार किया था, और 1995 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ऑफिशियली WHO अलायंस 1998 में ज्वाइन किया था, ठीक है। ए क्यों सही हो जा रहा है? क्योंकि 15 जुलाई जो इसमें दिया है ना, 15 जुलाई 2025 को WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया था, एकदम सही है ये चीज, ठीक है। इसीलिए ये न्यूज में भी था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट बी क्यों सही है? अफ्रीकन रीजन में ये 9th कंट्री बन जाता है, 9वां कंट्री बन जाता है क्या? ट्रैकोमा फ्री। ट्रैकोमा एक बीमारी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ग्लोबली 25th कंट्री है ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाला, तो ये भी अच्छी बात है। सेनेगल इज अ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, और इसको पढ़ लेना पॉज करके आप सब। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डेट जो है 8 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे को मनाया जाता है, बोल सकते हो। 2025 का थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। क्या था? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ठीक है, तो ये आपको समझना है। और इंडिया में इस मौके पर 1 से लेके 8 सितंबर तक उल्लास लिटरेसी वीक भी मनाया गया है इस साल, आपको पता होना चाहिए। 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2025? तो न्यू दिल्ली में, सबको पता है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, रिपीटेशन है। 41 क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार 2025।
फाइव। तो जो ऑपरेशन प्रचंड प्रहार है आपका, इट इज अ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज अमॉन्ग द इंडियन आर्म फोर्सेस। बिल्कुल ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज इसमें करती हैं। इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम मार्च 25 to 27 इन द हाई एल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एग्जैक्टली करेक्ट, यही था इसका मतलब। क्या हुआ, प्रचंड पहाड़ प्रहार जो है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब क्या, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों, तीनों के तीनों शामिल होते हैं तो ट्राई सर्विस बोलते हैं उसको। इसका मकसद था मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना हमारे देश में। और ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड टेरेन में 25 से लेके 27 मार्च तक कंडक्ट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द नव्या इनिशिएटिव इज नॉट करेक्ट। तो ये पढ़ो, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद तक, 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला जो था। तो दिस इज सिमिलर, 27 डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसमें मैंने बता रखा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा। सिमिलर सिमिलर एक दो बार क्वेश्चन आ गए हैं लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 19 स्टेट में 27 नॉर्थ ईस्टर्न एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला जो डिस्कशन हुआ था हमारा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन जुलाई 17, 2025 अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, उड़ीसा। यस, इट इज करेक्ट, किया गया था एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को। और दिस इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये भी सही है। तो सी इसका आंसर होगा, समझाता हूं मैं। 17 जुलाई 2025 को चांदीपुर उड़ीसा से एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम था आपका पृथ्वी टू, क्या था, पृथ्वी टू, उसको टेस्ट किया गया है, बिल्कुल सफल परीक्षण किया गया है। और पृथ्वी टू जो है वो एक सरफेस टू सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस से उड़ के सरफेस में मारता है। यहाँ से इसको इजेक्ट किए, ऐसे गया प्रोजेक्टाइल बनाया और यहाँ पे आपका जो भी जगह है पाकिस्तान में मारना है वो मार दिया दन ले जाके। ठीक है, तो आपको समझना है जमीन से जमीन पर मारने वाले मिसाइल को सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोला जाता है। इसका रेंज जो है लगभग 350 किलोमीटर है और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कब इसको कहाँ चांदीपुर से किया गया, कौन बनाया, कितना किलोमीटर रेंज है, इतना क्वेश्चन इससे डेवलप बनाया जा सकता है, किया जा सकता है आप लोगों के लिए। Which of the following statement about the 88th session of the Executive Committee of Codex Alimentarius Commission is not correct? Codex Alimentarius क्या है, फूड से रिलेटेड है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये सब देते हैं ना, उसी के अंदर आता है। कोडेक्स एलिमेंटरस चीज है, आपको पता होना चाहिए क्या है। इसका आंसर होगा बी। तो इसमें क्यों आंसर इसका बी, बी पहले पढ़ो क्या है। द ग्रुप स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर होल मिलेट ग्रेन रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 88th सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन। ठीक है, अब ये गलत क्यों हो जाता है, नॉट करेक्ट बोला गया है, तो ये गलत है और ये तीनों सही है मतलब। ठीक है, तो ये क्यों गलत हो गया, होल मिलेट ग्रेन के लिए, अच्छे से समझना, होल मिलेट ग्रेन के लिए स्टैंडर्ड डेवलप किए थे, लेकिन उन्हें अप्रूवल पिछले साल CAC 47 में मिल गया है, पिछले साल ही मिल गया उसको। इस साल जो मीटिंग हुई जिसका नाम था CCEXC C88, उसमें नहीं लाया गया था। ये पिछले साल का मीटिंग का नंबर दिया होता 47 वाला तो सही हो जाता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब पहला वाला क्यों सही है, मीटिंग जो है इस साल रोम के इटली में हुई 14 से 18 जुलाई। सी क्यों सही हो जा रहा है, इंडिया ने स्मार्ट KPIs फाइनलाइज करने में मदद की, बिल्कुल सही है ये भी। और इंडिया जो है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इलेक्टेड मेंबर भी है फिलहाल, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो 2 मिनट। What is the name of India's first regional language AI anchor bot? AI न्यूज एंकर, तो ये आ सकता है अंकिता, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसका सही उत्तर सी अंकिता हो जाएगा। ठीक है, अंकिता इंडिया की फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज AI एंकर है जो स्पेसिफिकली असमीज लैंग्वेज, ये भी पूछ सकता है कहाँ से है, कौन से लैंग्वेज में है, तो असमीज लैंग्वेज में न्यूज प्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अंकिता का क्या है, असम्स
न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर 14 मई 2025 को असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि एकदम आवाज भी जो है और एक्सप्रेशन बिल्कुल ह्यूमन टाइप है इनका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इरिस क्या है? इरिस ऑप्शन गलत है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इरिस केरला में लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला एआई टीचर है ये, एआई टीचर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अदिति और सौम्या क्या है? ये सिर्फ डिस्ट्रैक्टर है, कुछ नहीं है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं अदिति सौम्या, बट यहाँ कुछ नहीं है एआई से रिलेटेड। वेयर वाज द फर्स्ट आर्म्ड फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट हेल्ड फ्रॉम जुलाई 2025? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है। Consider the following statement. The fourth edition of Semicon India 2025, India's largest semiconductor and electronic show, was held at Yashobhoomi, New Delhi from September 2 to 4, 2025. ये एकदम सही है। यशोभूमि में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक हुआ था। इट्स मेन थीम वाज बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो चौथा एडिशन था वो यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है इस साल पे, ठीक है। और बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, इसका मकसद था इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैप पर एक मेजर प्लेयर बनाना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट भारत जेन इज इनकरेक्ट? तो इसका मतलब है कि 3 करेक्ट होंगे। तो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट है ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था ना यहाँ, तो बी इज इनकरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। गलत है क्योंकि भारत जैन जो है, भारत जैन प्रोजेक्ट है, आईआईटी दिल्ली के अंडर नहीं आता है, आईआईटी बॉम्बे के अंडर आता है। वो ये दिल्ली लिख दिया है, ये बॉम्बे के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उन्हीं के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। ए क्यों सही हो जा रहा है आपका? ये सही है क्योंकि भारत जैन इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम है। एलएलएम क्या होता है बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है आपका सी क्यों सही है? ये क्या करता है? ये टेक्स्ट, स्पीच और इमेज, उन सब के इनपुट को 22 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डी क्या हो गया? इसका उद्देश्य जो है इंडियन वैल्यूज पर बेस्ड एथिक एआई डेवलप करना है जो हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में काम आए। तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द 46th एशियान समिट 2025। द समिट वाज हेल्ड ऑन 26th ऑफ मई इन सिंगापुर। तो बिल्कुल गलत, सिंगापुर में नहीं हुआ था, ये कुआलालंपुर में हुआ था। कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में है, ठीक है। पहला गलत। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज लोकेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया, फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम सही, बी इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। पढ़ते हैं पहला क्या ऑप्शन है इसका। पहला ऑप्शन इसका जो है, द मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, पता है ना वो स्ट्रेटोस्फियर, स्टार्टिंग जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म was successfully conducted by DRDO on 3rd May 25 from शियोपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, डीआरडीओ ने 3 मई को मध्य प्रदेश के शियोपुर ट्रायल विजिट साइट से एयरशिप का सक्सेसफुली टेस्ट किया, और ये एयरशिप स्ट्रेटोस्फियर जो होता है उसमें ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पहला सही हो गया। बी देखते हैं अब, द एयरशिप हैज बीन डेवलप्ड बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा। यस, ADRDE जो है आपका आगरा में, उन्हीं ने ये टेस्ट के दौरान ये एयरशिप को लगभग 17 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक गया और 62 मिनट 62 मिनट तक उड़ान भरी। आगरा में इसको बनाया गया है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज 67th क्वेश्चन ना। चलो, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट बीइंग सेटअप? तो ये कोरबा में आपका सेटअप किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ हो रहा है? कोरबा में हो रहा है छत्तीसगढ़ का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद कैपेसिटी ऑफ 2 into 600 मेगावाट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोरबा वेस्ट में स्थित हसदेव थर्मल पावर स्टेशन में लगाया जा रहा है।
हसदेव इसलिए आंदोलन इसीलिए चल रहे थे। कोरबा को वैसे भी आप क्या बोलते हैं, पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़ कहा भी जाता है, आपको पता होना चाहिए। मोदी जी ने इसका शिलान्यास भी किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है। Where was the G20 Foreign Minister Meeting 2025 held in Feb 2025? तो वो G20 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, यूएसए बॉयकॉट किया इस साल, जोहानिसबर्ग में हुई थी ये मीटिंग, आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुई थी? जोहानिसबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, और इसलिए G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग फरवरी में यहीं पे करवाई गई, जहां हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन जून 26 2025 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। एकदम सही है, ये हुरुन ने किया था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसएक्स बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही, स्पेसएक्स भाई साहब यूनिकॉर्न। एलॉन मस्क इतना पैसा कमा रहे हैं जितना अंबानी जी एक दिन, एक जीवन भर में कमाए, वो 2 दिन में कमा ले रहा है एलॉन मस्क भैया। तो बिल्कुल सही है, ये रिपोर्ट हुरुन ने ही निकाली थी 26 जून को, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, और उसमें उन्होंने कहा था कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स दुनिया के सबसे वैल्यूएबल यूनिकॉर्न बन गई है 350 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, पहले बाइट डांस जो था टिकटॉक वो भी था, और उसके साथ साथ ओपन एआई भी बहुत टॉप पे था, उन दोनों को पीछे छोड़ दिया स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक पेड़ में माँ के नाम 2.0 प्लांटेशन कैंपेन ऑन 9 जुलाई 2025 नॉट करेक्ट? तो ये आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बी जो है वो गलत है। क्यों बी गलत हो जाता है? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च दिस स्कीम फ्रॉम द गोमती वन एरिया इन लखनऊ, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। अब गलत स्टेटमेंट है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कैंपेन लखनऊ के गोमती से नहीं किया, बल्कि अयोध्या से किया था। ठीक है, अयोध्या से। वैसे ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम देख लीजिए, पढ़ लीजिए बस आप लोग, ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Which Indian city was officially declared India's first beggar-free city in May 2025? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंदौर को डिक्लेयर किया। इंदौर हर चीज में टॉप करता रहता है भाई साहब, सफाई में टॉप करता है, खाने में टॉप कर रहा है, इंदौर भी अच्छी जगह है, ऐसा लगता है मेरे को तो। आप सबको पता है इंदौर वैसे भी सफाई के नाम पे जाना जाता है। अब इंडिया का वो पहला बेगर फ्री सिटी भी बन गया है। मई 2025 में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है वहां पे। ये 1 साल लंबा कैंपेन का नतीजा रहा। वहां पे लगभग 5,000 बैगर को रिहेबिलिटेट किया गया है वहां से, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन से जोड़ा गया है वहां पे। ठीक है, तो ठीक है। Which of the following statement about the census 2027 is not correct? Not correct बोल रहे हैं, तो मतलब 3 सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। क्यों गलत है हम समझते हैं। सी क्या है? द सेंसस प्रोसेस across the country will begin simultaneously on 1 अक्टूबर 2026। तो सेंसस का प्रोसेस पूरे देश में एक साथ 1 अक्टूबर 2026 को शुरू नहीं होगा। सही फैक्ट है कि सेंसस का रेफरेंस डेट जो है 1 मार्च 2027 है। कब है? 1 मार्च 2027। तो ये होता कहीं 1 मार्च 2027 तो सही होता है। ठीक है, तो ये आपको डेट का गलती है यहाँ पे। ठीक है, पता होना चाहिए। ए क्या है? सेंसस 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। और इस बार कास्ट जो है, जाति जनगणना भी होने वाली है, शामिल किया गया है, एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज था। तो ये बी भी आपका सही है, कास्ट एनुमरेशन होगा। और डी क्या है आपका? पहाड़ी और बर्फीले जगहों के लिए रेफरेंस डेट को अक्टूबर 2026 रखी गई है, जो सही है। यह अक्टूबर 2026 1 अक्टूबर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, कि पहले से करना चालू कर दो, फिर ठंड आ जाएगी तो उस टाइम तो बर्फ बर्फ जमा रहेगा ना। चलो 73rd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन September 12, 2025 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सुशीला करकी टुक ओथ एज द नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जेंजी लोगों का क्या हुआ? आंदोलन हुआ, मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, सबका घर फूंक दिया इन लोगों ने। तो ये जो चीफ मिनिस्टर सीजीआई थी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की, वुमेन पहली थी, उन्होंने वहां पे क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट में शपथ ली है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, शी सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल फ्रॉम 16 से 17। ठीक है, एकदम सही, दोनों 2016-17 में ये थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये पढ़ लीजिएगा, आपको सुशीला करकी आ सकती हैं बिल्कुल।
What is the production capacity of India's first Make in India green hydrogen plant commissioned at Kandla, गुजरात ऑन 31 जुलाई 2025? तो 1 मेगावाट का ये प्लांट है। कितने मेगावाट का ये प्लांट है? इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला में शुरू किया गया है। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, consider the following statement. First option is the Defense Research and Development Organization DRDO conducted 2 consecutive successful flight tests of the Pralay missile on July 28 and 29th 2025। एकदम सही। प्रलय मिसाइल को जुलाई में इन लोगों ने क्या किया? टेस्ट किया था। इट्स टेस्टिंग वाज कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये भी एकदम सही है। तो ये दोनों के दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है और एकदम सही है। तो प्रलय आपको पता होना चाहिए, दोनों का टेस्टिंग हुआ है, मतलब प्रलय का टेस्टिंग हो गया है। पढ़िए इसको। When was the World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 held in May? Where was बोला है ना, held in May 2025। तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेव्स मुंबई में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट था और इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द मुंबई में है ये। जियो मतलब रिलायंस का ये है। और देखा होगा आपने यूट्यूब के भी बहुत सारे इवेंट वहीं होते रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी रहता है। 1 मई से लेकर 4 मई तक होस्ट किया गया और ये पहली बार था जब इंडिया ने इतना बड़ा स्केल पर कोई ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट किया है। तो इसका टैगलाइन भी रखा गया था, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इन फरवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बाय हाउ मैनी ईयर्स? तो 2 साल के लिए इनका हो गया था टाइम, इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है अभी, ठीक है। अब मार्च 2027 तक चलेगा इनका, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे देश में किया गया है। नेक्स्ट इज ऑन, नाम भी याद रख लेना, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कितने साल? 2 साल। On March 2nd, 2025, which private American space company successfully landed the Blue Ghost space aircraft on the moon? तो ये थे Firefly Aerospace। कौन थे? Firefly Aerospace, जो एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है। उन्होंने अपना लैंडर, जिसका नाम उन्होंने रखा था ब्लू घोस्ट, क्या रखा था? ब्लू घोस्ट, ठीक है। उसको 2 मार्च को 2025 में मून पर सक्सेसफुली लैंड कराया है। और ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हो आप अचीवमेंट है, क्योंकि मून लैंडिंग टेक्निकली रूप से बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। स्पेसएक्स तो आपको पता है एलॉन मस्क का है। ब्लू ओरिजिन, बोइंग, ये सब भी रिलेटेड है इसी से, ठीक है। चलो, बोइंग तो एयरक्राफ्ट है ना भाई। बिफोर हिमाचल प्रदेश विच स्टेट इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट? तो उसके पहले मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। कौन कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा को डिक्लेयर किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 8 सितंबर 2025 इंटरनेशनल लिटरेसी डे को हिमाचल प्रदेश को इंडिया का चौथा फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया है। इसके पहले मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये तीनों को भी फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया जा चुका है पहले, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सब जो है ना किसके बेसिस पे है? जो गवर्नमेंट का नया उल्लास योजना है उसके बेसिस पे है। नेक्स्ट, consider the following statement. Prime Minister Narendra Modi was on a state visit to Ghana till July 2 to 3। बिल्कुल घाना गए थे भाई साहब हमारे मोदी जी 2 से 3 जुलाई के बीच में। This was the Prime Minister first bilateral visit to Ghana। एग्जैक्टली 14 साल में पहली बार वो घाना गए थे। तो कभी पूरा देश तो घूम ही लिए हैं, पूरे दुनिया को। वो जो ट्रिनाडा बचा था वहां भी चले गए इस साल, और टोबागो, ट्रिनाडा, और ये आपका क्या हो गया, घाना। जहां जहां नहीं जा पा रहे मोदी जी सब जगह जाएंगे पूरी दुनिया में। अभी भी टहलने निकले हुए थे कुछ दिन पहले, संसद चल रहा था जब। तो आर प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल्स अलॉट इन डिफरेंट कंट्रीज। यस, ही ट्रेवल्स अलॉट। बी, तो जो आपका है ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी घाना गए थे पहली बार बायलैटरल विजिट पर। पिछले 3 दशकों पे, पिछले 3 डिकेड में किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने घाना का विजिट नहीं किया था। और वहां जब वो जाते हैं तो उनको ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना भी मिला है। तो अवार्ड भी लेके आए हैं मोदी जी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, ऑन जून 4 2025 इंडिया वाज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये अगर सही है तो बताइए क्या है। बिल्कुल सही है, इंडिया को अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया है आपका यूएन इकोसॉक जो बोलते हैं हम लोग, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, उसका एक मेंबर। सेकंड है, ECOSOC was established by United Nations Charter in 1945। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो है आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसको जो 6 मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक माना जाता है। और इसको भी स्टैब्लिश किया था 1945 में ही, यूएन चार्टर जो था उसके ही द्वारा। ये इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको छोड़ के, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को। एक बता देता हूँ, यूएनएससी है, दूसरा ही बताता हूँ यूएनजीए है, और क्या क्या है मेरे को बताओगे आप सब लोग। Next, which of the following district become the first district in India to meet its entire daytime electricity demand through solar energy on 29th of May 2025? तो दमन दीव जानते हो ना आप लोग, वैसी उसी में दीव जो जगह है वहाँ इसमें पूरा का पूरा बिजली उन्होंने सोलार से बना लिया। 29 मई 2025 को जो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने अनाउंस किया कि दीव जो है वो देश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो दिन के समय ना, रात के समय बिजली हो रही थी कोयला वाली यूज, दिन के समय जो बिजली यूज हो रही है उसका 100% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है सोलार एनर्जी से पूरा कर रहा है। ड्यू ने टोटल 11.88 मेगावाट सोलार एनर्जी जनरेट की एक दिन में, जिसमें से 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड प्लांट से और 2.88 रूफटॉप प्लांट से आई, छत के ऊपर ग्राउंड पे लगा। ठीक, तो ड्यू याद रखना है आपको, बस ज्यादा नहीं याद करना। Consider the following statement. प्रधानमंत्री Prime Minister Modi was an official visit to Trinidad and Tobago from July। बिल्कुल सही, गए थे। घाना और जो ये आपका ट्रिनाडा है एक ही टाइम पे गए थे ये। This was his first visit to Trinidad Tobago as a Prime Minister। बिल्कुल सही, एकदम सही, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट विजिट है इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाला है, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है पहली बार कभी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री पे विजिट करते हैं तो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 ऑफ मई 2025। बिल्कुल सही है, 22 मई को ही बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। द मेन थीम ऑफ दिस डे वाज वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल ही गलत, इसका मेन थीम था इस साल हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा है हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिख रहा है ना ये आपको, हार्मनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कंसिडर नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड। क्या बोला जा रहा है, ग्रैमी अवार्ड। तो इसके बाद पहला क्या है इसमें, नॉट लाइक अस was awarded the album of the year award in it। तो ये क्या सही है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, नॉट लाइक अस जो है उसको एल्बम ऑफ द ईयर नहीं मिला है भैया, उसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। क्या मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। क्या मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। किसको, नॉट लाइक अस को। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर जो है उसका अवार्ड किसको मिला है, वो बेयोंसे गायक हैं। क्या है, बेयोंसे गायिका हैं, उसके काउ बॉय कार्टर को मिला है। किसको, काउ बॉय कार्टर को, बेयोंसे के काउ बॉय कार्टर को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया बी आपका। ठीक है, चलो ये पढ़ लोगे आप लोग सब लोग, इसको अच्छे से पढ़ के देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट विच प्लांट इन गुजरात डिड द प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इनॉग्रेट किए हैं, इनॉग्रेटेड द लोकल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स ऑन 26 अगस्त 2025। तो वो आपका प्लांट है TDS लिथियम आयन प्लांट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त में इसको गुजरात के हसलपुर में सिचुएटेड जो TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट है, वहाँ पे हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के जो लोकल प्रोडक्शन है उसका इनॉग्रेशन किया था। और इसी मौके पर उन्होंने मारुति सुजुकी के पहले मेड इन इंडिया जो ईवी मारुति सुजुकी का पहला बना है उसका नाम ई विटारा रखा। क्या, ई विटारा, जिसका नाम ई विटारा है, मतलब विटारा ब्रेजा आता है ना, उसी का नाम ई विटारा है, उसको फ्लैग ऑफ भी किया वहां पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट इज द
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वॉरशिप अजय वॉज लॉन्च्ड ऑन 21 ऑफ जुलाई 2025। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो वॉरशिप अजय है आपका, उसको जो वॉरशिप अजय है उसको 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। इट इज द 8th एंड द लास्ट शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय GRSE। बिल्कुल सही है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का 8वां और आखिरी, वहाँ खत्म अब ये वाला जो ASW SWC है ना, उसका आखिरी जहाज है। और इसे जो ये GRSE लिखा हुआ है ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में बनाया गया है। ठीक है, इसी पूरे 8 जहाजों का पहला जहाज था अर्नाल, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अर्नाला, ARNALA। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। वेयर वॉज द इंडिया वियतनाम 13 पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड 10th स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड ऑन 25 जून 2025। तो इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना, बट पता होना चाहिए। Next question is on 18th of June 2025, India launched Operation Sindhu to evacuate Indian citizen from which country? तो ईरान और इसराइल में चल रही थी बहुत खतरनाक फाइट, और फंस गए थे हमारे देश से गए हुए बहुत सारे बच्चे और लोग जो काम करने गए हुए थे। और उसी के लिए ऑपरेशन सिंधु को चालू किया गया, जो 18 जून को लॉन्च किया हमारे देश में गवर्नमेंट ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने। और इसका मकसद था ईरान और इसराइल दोनों देशों से इंडियन सिटीजन को निकालना, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। और इस ऑपरेशन के लगभग चलाने पे 4115 इंडियन को वापस लाया गया। 3500 के आसपास 3597 ईरान से और 818 इसराइल से लाए गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ देगा ये क्या चीज था मिशन। नेक्स्ट इज ऑन September 9, 2025, हु एज्यूम चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पुलिस पॉलिसी रिसर्च। तो ये थी डॉक्टर गीता वानी रयासम। ठीक है, रयासम। तो ये आप नाम है, डायरेक्ट याद करना है, इसमें कुछ समझाने को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 22 अप्रैल 2025। तो ये एकदम सही है, 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है। इसमें क्या मतलब है आपका अर्थ डे सेलिब्रेट करने का, क्या होता है 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका बी क्यों गलत हो जा रहा है फिर, द मेन थीम ऑफ दिस डे इन द ईयर 2025 वाज क्लाइमेट एक्शन। दिस वाज रॉन्ग बिकॉज क्लाइमेट एक्शन नहीं था, सही थीम था इसमें अवर पावर अवर प्लेनेट। ठीक है, अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया इसीलिए। नेक्स्ट, अर्थ डे क्या होता है आप लोग पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सिंदूर ब्रिज, फॉर्मली कारनाक ब्रिज। तो आप ये पूरा का पूरा इसको पढ़िए एक बार, तो आपको समझ आएगा। इसका जो गलत आंसर है, नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, वो सी होगा। द लेंथ ऑफ द ईच स्टील ग्रिडर यूज्ड इन द ब्रिज इज 550 मीटर। ये गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लगभग 70 मीटर के आसपास जो है आपका इसका रहता है लंबाई। ठीक है, 550 मेट्रिक टन के आसपास स्टील लगे थे इसमें। ए क्यों सही हो जाएगा, ये ब्रिज मुंबई के जो मस्जिद बंदर स्टेशन के पास सिचुएटेड है। ठीक है, और वो PD मेलो रोड जो है उसको कनेक्ट करता है वहां पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 328 मीटर। तो ये भी सही है, विच इज नियरली 70 मीटर, विच नियरली फॉल 70 मीटर इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेलवे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, पढ़ लीजिए इसको मैं याद ये रख लें, इसको एक बार पढ़ लो पूरा का पूरा। ठीक है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 जुलाई 2025 a new tree species belonging to the genus Garcinia was discovered in the forest of Assam. This is correct. एक नया ट्री स्पीसीज जिसका नाम है जेनस गार्सिनिया, वो डिस्कवर किया गया है असम में। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिस न्यू स्पीसीज इज लोकली रेफर्ड टू एज थोइकोरा इन असमीज। तो ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, दीज आर वेरी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ठीक है, मिला है तो मिला है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, पूछ देगा तो फिर पता होना चाहिए अपने को। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड,
तो वो हुलाम्बी कलान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हुलाम्बी कलान में। फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ है ये? कहाँ है ये जगह हुलाम्बी कलान? दिल्ली में है, दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के आसपास में बनाया जा रहा है, ठीक है। 11.5 एकड़ के आसपास की जगह में। नेक्स्ट, consider the following statement related to Simbex 2025. It is a bilateral naval exercise between India and Singapore. बिल्कुल सही। एक bilateral naval exercise है, नेवी की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। एकदम सही, ठीक है, पहला सही। इट्स 32nd एडिशन वाज हेल्ड फ्रॉम 28 जुलाई टू 1 अगस्त 2025। तो इसका 32nd ही एडिशन था इस साल, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement on February 14th 2025 Lok Sabha Speaker Om Birla constituted a 31 member select committee to examine the income tax bill 2025। जी हाँ, इन्होंने बनाया। उसके बाद है नेक्स्ट, बीजेपी एमपी बैजयंत पंडा was the chairperson of this committee। एग्जैक्टली करेक्ट, तो इसका आंसर सी होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके यहाँ पे। नेक्स्ट, दीज 2 क्लासेस विल बी वेरी फ्रूटफुल आपके लिए, ये वाला और सीजी का जो एक लेके आएंगे हम। ये 100 क्वेश्चन कर लिए रहो तो कम से कम ये रहेगा कि बहुत मतलब टफर क्वेश्चन एंड पे क्वेश्चन है जो आएंगे जिनसे नहीं बनेगा आपसे बनेगा ये। इसके साथ साथ आप लोगों ने करंट अफेयर की क्लासेस तो कर ही रखी हैं साथ में, तो ये अच्छा खासा एक क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलो, क्या है, in March 2025 who became the first woman pilot to be permanently inducted to the Jaguar fighter jet squadron in the India Air Force। तो ये थे आपकी तनुष्का सिंह। कौन थी? तनुष्का सिंह। आपको ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लखनऊ से है ये, लखनऊ से। मार्च 2025 में इंडियन एयरफोर्स की जैगवार फ्लाइट जेट स्क्वाड्रन में परमानेंटली शामिल होने वाली पहली फीमेल पायलट बन गई हैं ये। उनकी पोस्टिंग अंबाला एयरपोस्ट में है अभी फिलहाल, अंबाला एयरबेस कैंप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन मार्च 2022-25 इट वाज अनाउंस्ड दैट renowned Hindi literature विनोद कुमार शुक्ला वुड बी कन्फर्ड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये एकदम सही है, इनको मिला है इस साल, छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले थे। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1958। एग्जैक्टली, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1955। 22 मार्च, याद रखिएगा डेट को, एकदम छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। 2025 को घोषणा हुई थी, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी के 12th लेखक हैं, आपको 12वें लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है देश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन टेंटेटिव है, विनोद कुमार शुक्ला जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस साल मोस्ट प्रोबेबली। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ये भी सही है भाई साहब, इसलिए मैंने लिख दिया, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर छत्तीसगढ़ पीएससी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल 2025। इसको देख लो, इसको आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। 2025 हेल्ड ऑन 4 अगस्त 2025। तो ये आपका है फर्स्ट बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ पहली बार, वो कहाँ हुआ? हमारे नया दिल्ली में हुआ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इवेंट का नाम था सप्त सुर 7 नेशन 1 मेलोडी और इसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और इनॉग्रेशन किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। Last question of this series is for the Indian current affair. The government of India launched Operation Brahma in the aftermath of the devastating earthquake in which country in March 2025? तो म्यांमार में एक बहुत ही खतरनाक जो अर्थक्वेक आया उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा को 2025 में लॉन्च किया गया, जब म्यांमार में बहुत भयंकर टाइप से भूकंप आ गया था। इंडिया ने इस ऑपरेशन के जरिए क्या किया? वहाँ रिलीफ मटेरियल और मेडिकल एड भेजे थे। ऑपरेशन सद्भाव जो है वो जो था आपका लाओस म्यांमार के लिए ही था, आपको ये पता होना चाहिए।
मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऑपरेशन सद्भाव, ये ऑपरेशन ब्रह्मा है, एक ऑपरेशन सद्भाव भी है, सद्भाव, वो भी म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन सब में जब टाइफून यागी आया था ना, टाइफून यागी, तब इसको लाया गया था ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, वैसे ही एक ऑपरेशन और आया था इस साल, मैत्री, ऑपरेशन मैत्री, जब 2015 में नेपाल में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे। तो ऐसे कुछ पता होने चाहिए ये सारी चीजें आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास यहाँ पे एंड। अभी आप लोगों का काम क्या है, रिवाइज करना, करंट अफेयर का रिवीजन करना, जितने टेस्ट सीरीज मिली हैं आप लोगों को उसको टेस्ट सीरीज जाके अच्छे से लगाओ, उन टेस्ट सीरीज से जितना आउटपुट ले सकते हो आउटपुट लेने की कोशिश करो। एप्लीकेशन का डाउनलोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट आप लोग जाहिर से जानते ही हैं, www.nexusisacademy.in, नेक्सस IAS Academy .in, ठीक है, तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद फिलहाल जो आखिर के टाइम चल रहे हैं, इस टाइम में याद रखना, छत्तीसगढ़ का GS रिवीजन करो, फैक्चुअल है, हिस्ट्री रिवीजन करो, उसका जितना टेस्ट सीरीज लगाया है वो जो उसका मटेरियल है उसको रिवाइज करो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, या जहां से भी आपने पढ़ा, उसका रिवीजन आखिरी 20 दिनों में बहुत अच्छे से करना है। जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं, किंग के नाम, राजा के नाम, या फैक्चुअल चीजें, उनको रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो ये आखिर में कंसोलिडेट होकर आपको पेपर में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ GS वाला, सॉरी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो होगा, 100 टॉप मोस्ट करंट अफेयर, उसके साथ। So guys, keep studying, be motivated, keep smiling. Thank you for watching the classes.